इस अजम्पशन को अगर देखा जाए तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं जी ई इज गिवन बाय सी, दिस कांस्टेंट जो प्रीवियसली यहाँ पे एग्जिस्ट करता था वही कांस्टेंट, और मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस ई सी। श्योरली हम जो बात कर रहे हैं वो कंडक्शन बैंड की बात की जा रही है। सो कंडक्शन बैंड में जो डेंसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरह की है, इसकी पावर वन हाफ है, इस होल की पावर वन हाफ है। अब हम देखते ये हैं कि अगर हमें जी ई पता चल गया, जो कि इस अजम्पशन से अभी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ था, तो मैं एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय जस्ट इंटीग्रेटिंग इट और इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लग करते हुए। मैंने कुछ भी ऐसा और नहीं किया, बस जी ई एफ ई डी ई। सिर्फ लिमिट्स को ज़रा अगर आप देखना चाहें तो लिमिट्स क्या होनी चाहिए। मिनिमम जो स्टेट है, जो मिनिमम स्टेट है कंडक्शन बैंड की, वो इस ई सी लेवल पे एग्जिस्ट कर सकती है, कंडक्शन बैंड के सबसे लोएस्ट या बॉटम पे एग्जिस्ट कर सकती है। और मैक्सिमम जहाँ तक ये एक्सटेंड होता है इसका ई टॉप, वहाँ इसकी मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए। तो इस मैक्सिमम और यहाँ तक मौजूद जो मिनिमम है, अगर इस सारी एनर्जी को आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास इसमें मौजूद सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन ही तो है जो एक्साइट होकर यहाँ आए हैं। यहाँ मैं होल्स नहीं कह रहा, क्योंकि इंट्रिंसिक के केस में आपने थर्मल टेम्परेचर अप्लाई किया, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट होके आ रहे हैं। और उन इलेक्ट्रॉन्स को आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हाउ मनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करें तो। श्योरली ये फर्मी डेराक डिस्ट्रीब्यूशन फर्मियोन्स की वजह से ही आ रही है। अगर ये बोज़ॉन होते तो यहाँ फर्मी डेराक की बजाय बोज आइंस्टाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्लाई होती और उस केस में फिर कंडेंसेशन और वो चीज़ें भी देखी जाती। बहरहाल फर्मियोन के केस में हमें फर्मी डेराक डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है। सो लोअर लिमिट ई सी है, टॉप लिमिट जो है वो ई टॉप है। और यहाँ इस जी ई की वैल्यू ऑलरेडी ये गिवन है, इसको आप यहाँ पे प्लग कर दीजिए, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एफ ई की वैल्यू वन ओवर एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के वी टी प्लस वन है। सो ये चीज़ तो यहाँ आ गई। अब इसको अगर मैं एक, यहाँ जो क्वांटिटी है ये ई एक्सपोनेंशियल दिस समथिंग प्लस वन, ये वन और इसका आपस में कोई कंपेयर थोड़ा सा कर लिया जाए ताकि हमें इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मिल जाए। हम अज्यूम ये करते हैं कि ई सी माइनस ई एफ, दिस कंडक्शन बैंड एनर्जी माइनस जो फर्मी लेवल एनर्जी है, उसको अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो वो हम कह रहे हैं कि ये 4 kBt से ज़्यादा हो, 4 kBt से या तो इक्वल हो या इससे ज़्यादा हो। अब इसी फंक्शन में ये वाला फंक्शन जो है इसको ज़रा ऐसा करें कि ई माइनस ई एफ और माइनस ई सी, यानी कि इसको भी सी से रिप्लेस कर दें और ज़रा चेक करें कि ये किस तरह की चीज़ बनती है। ये क्वांटिटी कुछ, अगर इसकी पावर ये 4 kBt है, 4 kBt एज सम लार्जर नंबर, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में एक लार्ज नंबर आएगा जो कि एक से हमेशा बड़ा होगा। एक्सपोनेंशियल की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो वन के इक्वल है, अगर कोई पावर उसकी आप इंक्रीज़ करेंगे तो जाहिर है वो एक से तो बड़ा ही नंबर आएगा, प्रोवाइडेड दैट कि ये पॉजिटिव नंबर हो, और यहाँ ये पॉजिटिव नंबर ही है। सो अगर ये एक से बड़ा है तो आप यहाँ वन जो मौजूद है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी इटसेल्फ जो है वो वन से बड़ी है। सो जो लोअर लिमिट है वो स्टिल, अपर लिमिट स्टिल सेम है, ई माइनस ई सी पावर हाफ डी ई, और ये एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के बी टी है। मैंने इस स्टेप में कोई नया काम नहीं किया, जस्ट यहाँ जो पावर में लोअर पावर है इसको ऊपर ले आया हूँ, तो यहाँ इसकी पावर माइनस हो गई, पहले प्लस थी तो अब ये पावर माइनस हो गई यहाँ पे। क्योंकि क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर, अब यहाँ देखिए हमारा जो कंसर्न है वो ई एफ के साथ नहीं है, इंटीग्रेशन आपकी डी ई के साथ है, एनर्जी के साथ है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई बाई के बी टी, और इसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है क्योंकि ये दोनों तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
तो एक्सपोनेंशियल माइनस ई बाई के बी टी को अगर आप देखें, जैसे ही आप एनर्जी चेंज करेंगे ई को, तो एक्सपोनेंशियल की पावर ये माइनस में है, ये बहुत ही एक्सपोनेंशियल डिके आपको शो करवाएगा। तो एक्सपोनेंशियली अगर ये डिके हो रही है, तो हम जो अपर लिमिट है, टॉप लिमिट है, उसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो भी इसमें एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी गोज टू जीरो, तो कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लाइक टॉप और उसको अगर आप इन्फिनिटी तक भी लेके जाते हैं, तो रैपिड चेंज होने की वजह से इसमें कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट्स वाई हमने जो इसकी हायर लिमिट है, अपर लिमिट है, उसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया है। उसके बाद एक मैथमेटिकल स्टेप है, हम अज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल ई माइनस ई सी बाई के बी टी लेट से इज एक्स, ये जो क्वांटिटी है ये x के इक्वल है। कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। यहाँ अगर देखें तो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है और उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। आप अगर करना चाहें तो ये उस मेथड से भी हो सकता है। फंक्शन वन और फंक्शन टू दो अलग अलग फंक्शन हैं और उनको आप इंटीग्रेट करें तो काफ़ी लंबे प्रोसेस के थ्रू शायद आपको दोबारा से यही रिजल्ट मिल जाए। मगर एक शॉर्ट स्टेप ये है कि अगर मैं सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल ई माइनस ई सी बाई के बी टी इज एक्स, और इसमें मैं लिमिट्स चेक कर लेता हूँ। जब e इक्वल टू ई सी हो तो x की क्या वैल्यू बनेगी, e इज इक्वल टू ई सी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो लोअर लिमिट जो है वो उसकी ज़ीरो है। अपर लिमिट पे जब आप जाते हैं e गोज टू इन्फिनिटी, आप यहाँ पे इन्फिनिटी प्लग करें तो x गोज टू इन्फिनिटी। सो लोअर लिमिट ज़ीरो है, अपर लिमिट इसकी इन्फिनिटी है। जब आप x की सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तब ये लोअर और हायर लिमिट्स जो है ये वाली बन जाएंगी। मगर अभी मसला ये है कि हमने जो अज्यूम किया है x इज इक्वल टू ई माइनस ई सी बाई के बी टी, इसमें के बी टी नहीं है। ओके, इसमें तो है, इसकी जगह तो डायरेक्टली x आ जाएगा, मगर इसकी जगह नहीं आएगा। तो इसको आप डिवाइड भी कर दें केबीटी के साथ और मल्टीप्लाइड भी कर दें केबीटी के साथ। एक और चीज़ जो रिक्वायर्ड होगी वो डी ई होगा, डी ई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी एक्स आपको प्लग करनी होगी। इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, ई सी इज कॉन्स्टेंट, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी ई बाई के बी टी, या के बी टी इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो डी ई इज इक्वल टू के बी टी इंटू डी एक्स, तो इसकी जगह ये चीज़ आ जाएगी। एक यहाँ पे जब आपने के बी टी से इसको डिवाइड किया था स्क्वायर रूट के के बी टी के साथ, तो के बी टी के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 1/2 स्क्वायर रूट यहाँ पे मौजूद होगा, एक इधर से के बी टी आ रहा होगा तो वो 3/2 इसकी पावर बना देगा। मैंने इसको कंप्लीट स्टेप्स में सॉल्व किया है कि ई माइनस ई सी बाई के बी टी। अब यहाँ पे इसमें भी एक चीज़ जिसकी कमी थी, वो ये ई माइनस ई एफ है। लेट मी राइट इट एफ, क्योंकि वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में ई माइनस ई एफ था। यस, तो यहाँ पे ई सी मौजूद ही नहीं है। हम अजम्पशन तो ई माइनस ई सी करके एक्स के साथ लेके आना चाह रहे हैं, मगर यहाँ ई सी है ही नहीं। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि ई सी को ऐड भी कर दूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ। यहाँ मैंने वही काम किया है, इसको ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, फिर मैंने जस्ट रीअरेंज किया है, के बी टी इसके साथ डिवाइड भी किया था, मल्टीप्लाइड भी किया है, और अल्टीमेटली मैं थोड़े से स्टेप्स होने के बाद एक रिज़ल्ट पे पहुँचा हूँ कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स पावर दिस माइनस दिस 1/2 और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स के बी टी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इंटू दिस फंक्शन, ये आ जाता है। अब के बी टी इसमें मौजूद है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आइए तो 3/2 हो जाएगा। ये वाला इंटीग्रल एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू पाई स्क्वायर रूट बाय 2 होती है, पाई स्क्वायर रूट बाई 2 इसकी वैल्यू है। इसको आप यहाँ पे प्लग करें सो आपका मसला हल हो गया कि n इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई दिस के बी टी की पावर 3/2 और पाई स्क्वायर बाई 2 एंड एक्सपोनेंशियल दिस थिंग, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। इसमें सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, सी है उसमें, ये कॉन्स्टेंट है, ये टर्म कॉन्स्टेंट है, इसको आप एक और चीज़ से रिप्लेस करते हैं जिसका नाम करती है एन सी। सो एन सी इज इक्वल टू दिस, और ये फंक्शन बाकी रह गया था, तो एन इज इक्वल टू एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के बी टी। ये आपके पास कंसंट्रेशन है
इलेक्ट्रॉन्स की जो कि कंडक्शन बैंड में एक्साइट होके आएंगे जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करेंगे। श्योरली यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इस एन पे फ़र्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखेंगे तो ये सेम रहेगी। टेम्परेचर जब भी आपने चेंज किया तो ये एन चेंज हो जाएंगे, जो कि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और ये एन कंडक्शन बैंड में ही मौजूद है जिसको चेंज किया जा रहा होगा। नेक्स्ट ये है कि अगर मैंने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि जो एन है कंडक्शन बैंड में वो ये है। व्हाट अबाउट कि अगर मैं इसको होल्स की कंसंट्रेशन को वैलेंस बैंड में देखना चाहूँ इन द सिमिलर सिनेरियो, कंसिडरिंग कि हमारे पास अब भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। पहले भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था और उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने कंडक्शन बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को देखा है कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन भी फाइंड की जा सकती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन से ही होल्स प्रोड्यूस हो रहे थे इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो होल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होना चाहिए। सो उस केस में फिर हम जस्ट इस पे जाते हैं प्रोबेबिलिटी। अब अच्छा, सबसे पहले तो ये कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन्स के केस में हमने देखा कि ये एफ ई थी, सिर्फ एफ ई, और हमें ये पता है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। सो मैं इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी प्लस होल्स की प्रोबेबिलिटी दोनों को सम करूं तो ये 1 के इक्वल होनी चाहिए, और वहाँ से मैं अगर होल की प्रोबेबिलिटी को देखना चाहूँ तो ये 1 माइनस एफ ई होगा। सो प्रोबेबिलिटी होल्स की जो है वो 1 माइनस एफ ई है, जबकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को हमने एफ ई कहा था। जब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए ये चीज़ ऐसे ही है कि 1 माइनस एफ ई इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ होल्स इन कंडक्शन इन वैलेंस बैंड, नॉट कंडक्शन। सो वैलेंस बैंड में ये चीज़ मौजूद होगी। अब होल्स की कंसंट्रेशन को देखा जाए तो एनर्जी ज़ीरो से स्टार्ट होती है होल्स की। अब वापस अगर चले जाएं जहां मैंने एक डायग्राम बना रखी थी ये वाली, तो ज़ीरो से स्टार्ट होके यहाँ वैलेंस बैंड तक हम एक्सटेंड करेंगे इस टोटल इंटीग्रेशन को, ताकि हमें पता चले कि यहाँ कितने होल्स मौजूद हैं। कीप इन माइंड कि जब हमने शॉकले अजम्पशन देखी थी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ई सी था क्योंकि वो कंडक्शन में मौजूद है। अब अगर शॉकले अजम्पशन होल्स के केस में आएगी तो उस केस में ये ई सी की बजाय इसको ई वी होना चाहिए, और यहाँ ये ई माइनस ई सी है। एनर्जी जो ई है वो इस ई सी से कहीं अपर एनर्जी थी उसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था। यहाँ पे ई वी माइनस एनर्जी होगी, क्योंकि जो एनर्जी है वो मैक्सिमम ई वी हो सकती है, मिनिमम तो उससे ज़ीरो तक जा सकती है, कम होगी। सो यस, सो शॉकले अजम्पशन को अगर देखिए तो वो ई वी माइनस ई पावर 1/2 होगी। अगेन हम वापस अपने इस सिनेरियो में जाएंगे, इस सब की वैल्यूज़ को प्लग करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके साथ क्या होता है। मगर उससे पहले ये वाला जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाए ताकि हमारे पास कोई एक सिंपल आंसर आ जाए जो हम जस्ट यहाँ पे प्लग करें और जी ई की ये वाली वैल्यू प्लग करें और हम फिर इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर जाएं। ये 1 माइनस एफ ई है, 1 माइनस एफ ई, 1 माइनस एफ ई इज इक्वल टू एफ ई, हमारे पास ई माइनस ई एफ बाई के बी टी प्लस 1 होता है। अब इसकी अगर आप इस होल फंक्शन को जो 1 पे डिवाइड हो रहा है, ये 1 सिर्फ ये इसके साथ नहीं है, ये इस सारे के साथ है, तो इसकी पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी। आप यहाँ पे सीरीज एक्सपैंड करिए 1 माइनस एक्स की पावर n, जो कि इक्वल होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1।
बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन सो फॉर्थ, लाइक इसको बाइनोमियल सीरीज कहते हैं ना। हाँ, तो उस सीरीज को एक्सपेंड करिए, हम फर्स्ट टर्म तक ही एक्सपेंड कर लें। तो 1 माइनस दिस थिंग, ये माइनस पावर वाली यहाँ आई हुई है, 1 प्लस एन एक्स की जगह 1 माइनस ये हो गया एन एक्स। तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा, 1 से 1 कैंसिल, बाकी आपके पास ये चीज़ बच गई। सो 1 माइनस एफ ई इज़ दिस फंक्शन। इसको आप वापस ले आए, यहाँ पे प्लग करिए, और इस जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं इसको आप यहाँ पे प्लग करिए। तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा फ्रॉम दिस 0 टू ई वी दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाई दिस 1 माइनस एफ ई वाला फंक्शन एंड डी ई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ई वी। अगेन अज्यूम करते हैं कि ई वी माइनस ई बाई के बी टी इज इक्वल टू एक्स। तो इसकी पहले लिमिट चेक कर लेते हैं, जब ई ज़ीरो हो तो एक्स इज गिवन ई वी बाई के बी टी। ओके, यहाँ से देख लें कि अगर ई ज़ीरो है, इसको आप ये वाला यहाँ पे प्लग करिए, एक्स विल बी ई वी बाई के बी टी। और जब ये ई वी के इक्वल हो ई, तो ई वी माइनस ई वी माइनस ई by kbt is equal to this 0। सो x की अपर लिमिट ये वाली बन जाएगी। डी ई भी हमें चाहिए होगा यहाँ पे, तो जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करें, माइनस डी ई बन जाएगा। सो के बी टी डी एक्स इज योर डी ई। अब इसके बाद कोई भी ऐसा स्टेप नहीं रह जाता जो अनक्लियर हो। जस्ट आपने सेम उसी अजम्पशन के साथ इसमें वो वैल्यूज़ बनानी है ताकि हम इसको वापस प्लग कर सकें। यहाँ तो ये मौजूद है ई वी माइनस ई, यहाँ पे ये नहीं है, तो इसमें प्लस ई वी कर दें और माइनस ई वी कर दें। फिर ई और ई वी को अलग से सेपरेट कर लें जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और दूसरी क्वांटिटी को अलग करें, और आप फिर एक इंटीग्रेशन पे पहुँचेंगे। उस इंटीग्रेशन एग्जैक्टली सेम होगी जो आपने प्रीवियस पढ़ रखी है। उस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ पाई पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अगेन ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा इसमें। सो इस फाइनल एक्सप्रेशन में ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको अगेन आप एन पी कह दें। सो एन पी इंटू दिस थिंग, अगेन जो होल्स की तादाद है या होल्स की कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। सो जो जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो होल की कंसंट्रेशन ज़ाहिर है फिर चेंज हो जाएगी। इसी तरह जो उसकी कंसंट्रेशन थी यस, इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, होल की जो कंसंट्रेशन है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दिस